तो EWS जो लागू हुआ है ये गैर संवैधानिक है और भारत की पार्लियामेंट ने जो पारित किया है वह अभी संसद तो हमारी सर्वोपरि है, लेकिन संसद हमारी भारत के नागरिकों से चुने हुए लोग जाते हैं तो वहाँ सामाजिक और शैक्षणिक अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 15(4), 16(4), ठीक, इसमें अनुच्छेद 5 लगा दिया गया है। ये गैर संवैधानिक संशोधन है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक जो बाबा साहब सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने रखा था कि सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक माने जातियों के आधार पर जिन्हें नीच कहा गया, जिन्हें पढ़ाई से वंचित किया गया, वही लोग इस आयोग के अंदर जो सूची जारी होगी उसमें रहेंगे। मोदी सरकार, RSS के लोगों ने संविधान की हत्या किया है और पार्लियामेंट में बैठने वाले सारे लोग, उसमें लालू जी के 2-3, ओवैसी जी, उधर दक्षिण भारत से DMK की कनी मोदी सहित 5-7 लोग बधाई के पात्र हैं। बाकी सांसद बहुजनों के ये गुलाम हैं, इनसे कोई क्रांति की उम्मीद करना उम्मीद ठीक नहीं है। ये संविधान विरोधी कर रहे हैं। ये भाजपा की दलाली नहीं, उनके गुलाम है, अबला बराहिल है, अल्लाह मियाँ की गाय है, और क्या बता। जहां तक OBC के आरक्षण का सवाल है, अब मैं वहीं चल रहा हूं इसी भाजपा के। ये OBC की भलाई करने वाले लोग जब उस समय BP सिंह ने लागू किया, जिसके लिए जगदेव बाबू ने शहादत दिया, 7 सूत्री मांगों को लेकर जगदेव बाबू की शहादत के बुनियाद पर BP मंडल, जिन्हें जगदेव प्रसाद ने मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना, इसलिए BP मंडल कहते हैं। BP सिंह ने काशीराम जी द्वारा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो मूवमेंट चलाया गया। उस मूवमेंट के दबाव में इन्होंने लागू तो किया, 13 अनुशंसा में मात्र 3 लागू किया, और 3 जो लागू हुआ वो भी भाजपा RSS को बर्दाश्त नहीं हुआ। इनसे हम कतई उम्मीद नहीं करते कि पूरे बहुजन समाज के हितैषी नहीं है, कभी भी हो ही नहीं सकते। जगदेव प्रसाद के शब्दों में कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता, यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। ठीक उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति पुरोहित सामंतों की पार्टी है, ये कभी बहुजन समाज का भला कर नहीं सकती है। जो बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग ऊंची जातियों पर भरोसा करते हैं, या तो वह मूर्ख है या धूर्त है।